हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइंस एंड एंगल्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के। मैं आपको रेखाएं एवं कोण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रेखाएं एवं कोण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ले लिया हूँ। इसको मैं बताऊंगा किस तरह से बनाना है, और इस तरह का जो भी प्रश्न आपको पूछेगा उसको आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझ करके चलेंगे कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। बोल रहा है कि बगल के आकृति में, यहाँ पे एक फिगर दिया है, बोल रहा है बगल के आकृति में कोण POR यानी ये वाला कोण, और क्या तो कोण QOR यानी ये वाला कोण, दोनों जो है से क्या बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म में बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको रैखिक युग्म के बारे में पहले ही बताया है, जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, ये दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु क्या एक ही है, यानी बिंदु क्या वो है। और जब एक भुजा उभयनिष्ठ हो, देख रहे हैं कि यहाँ पे OR भुजा यानी OR भुजा जो है से क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब है कि दोनों कोण में क्या शामिल है। तो जब दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और उभयनिष्ठ भुजा के बाकी जो दो रेखाएं जो हैं से क्या है विपरीत दिशा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। यानी कहने का मतलब है कि कोण A का वैल्यू और कोण B का वैल्यू दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया, तीनों में A और B का मान निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज यही है कि तीनों का कंडीशन जो है अलग अलग दिया है। बोल रहा है कि यदि A माइनस B बराबर समकोण का 1/3 हो, यानी A माइनस B का वैल्यू जो है समकोण का 1/3 है, बोल हो तो A और B का मान निकाले। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये सबसे पहले क्या करना है, बोल रहा है कि यहाँ पे A माइनस B बराबर समकोण का 1/3, तो A और B का मान निर्धारित करें। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चलेंगे A माइनस B बराबर कितना है, तो समकोण का 1/3। तो समकोण का 1/3 बोल रहा है, तो समकोण यानी समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, और काम इसका होता है गुना 1/3 बोल रहा है, तो 1/3। इनसे काटेंगे 90 को तो कितना और कटेगा 30 बार में। A माइनस B बराबर कितना हो गया 30, यानी ये जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यानी बोल रहा है कि A माइनस B बराबर समकोण का 1/3 यानी 90 डिग्री का 1/3। तो 90 डिग्री का 1/3, तो 3 से 90 को काटेंगे इसको तो कितना और कटेगा 30 बार में। तो A माइनस B इज इक्वल टू 30। A प्लस B बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि A प्लस B बराबर 180 क्यों होगा, क्योंकि A प्लस B यानी दोनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था उससे जो है इक्वेशन फर्स्ट आपका पता चल गया। यहाँ पे जो है आप जान रहे हैं कि रैखिक युग्म का एंगल जो है कितना होता है, तो 180 होता है। तो यहाँ से आपका समीकरण सेकंड भी पता चल गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब आप यहाँ पे दोनों का जब काम करेंगे, दोनों को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से A का मान निकलेगा या फिर B का मान निकलेगा। अब A और B दोनों में से किसी एक का मान निकल जाएगा तो समीकरण में बैठा करके वहां से B का मान पता चल जाएगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण फर्स्ट कौन है, A माइनस B इज इक्वल टू 30। समीकरण सेकंड कौन है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 180। ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से B से क्या होगा, B कट जाएगा, क्योंकि एक B जो है माइनस में और एक B का चिन्ह है प्लस में। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे A और A जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो A और कितना होगा 2A हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का जोड़ रहे हैं हम, यानी दोनों का जोड़ना है यहाँ पे। तो यानी देख रहे हैं कि A और A जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2A हो जाएगा। अब बराबर देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और 30 कितना होगा, तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे 210 हो गया। यहाँ से चलेंगे तो A का मान निकालेंगे, का मान निकालिएगा तो 210 डिग्री, और बटा में कितना होगा 2। तो बटा में जब 2 होगा तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना और कटेगा 105 बार में। तो यहाँ से जो है A का मान कितना आ गया, 105 डिग्री। यह हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि जब A का मान पता चल गया तो यहाँ से B का मान निकालेंगे। तो जब A का मान आपको चल गया पता तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में 1 या 2 में कोई में बैठा दीजिए। जब यहाँ से A का मान पता चल गया तो समीकरण 1 में बैठाएंगे तो भी निकलेगा, और 2 में बैठाएंगे तो भी निकलेगा। इसका मतलब समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में A का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पे तो समीकरण फर्स्ट कौन है, तो A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देख रहे हैं कि यहाँ से A का मान बैठा दिए तो A का मान कितना आया, 105 डिग्री। तो देख रहे हैं कि 105 डिग्री और माइनस क्या होगा, B होगा, बराबर क्या होगा 30 डिग्री। यह हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो देख रहे हैं कि माइनस B का माइनस B, देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री का 30 डिग्री माइनस में क्या होगा, देख रहे हैं कि 105 डिग्री प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी 105 डिग्री माइनस में हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ चलेंगे, यहाँ से चलिएगा तो क्या होगा, तो देख रहे हैं कि माइनस B का माइनस B 30 डिग्री में से घटेगा, कितना घटेगा 105 डिग्री, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है उल्टा घटाएंगे, यानी 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 आएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे
कितना हो गया, तो यानी आपका 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7, यानी 75 डिग्री। तो यह आपका 75 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में आएगा 75, क्योंकि उल्टा घटाए हैं, तो यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान कितना आएगा, यानी बी का मान जो है आपका आ गया 75 डिग्री। अतः जो है ए का मान, यानी ए का मान कितना निकाले थे हम, तो ए का मान आया आपका 105 डिग्री, और बी का मान क्या आया, तो बी का मान आया 75 डिग्री। तो बी का मान यानी तथा बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री, तो a और b का मान निकाले, यानी सेम टू सेम है। वहां पे बोल रहा था कि a माइनस बी इज इक्वल टू समकोण का 1/3, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए कि a प्लस बी जो है बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है वही फिगर के लिए दिया हुआ है। ये जो तीनों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो है इसी फिगर पे आधारित दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी जो है यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी ओ आर यानी कोण a, और क्या, तो क्यू ओ आर यानी कोण b, यानी कोण a और कोण b जो है क्या बना रहा है, तो रैखिक युग्म में बना रहा है। तो रैखिक युग्म में बनाएगा तो यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, यानी a और b दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो 180 होगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में है a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 80 डिग्री। सेकंड कौन है, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि यहाँ पे b से b का होगा कैंसिल हो जाएगा, a में a जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा, बराबर का बराबर हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे 260 डिग्री। तो यहाँ से क्या करना है कि a का मान पता चलेगा, तो a का मान निकालिएगा, तो 2 जो है यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे 260 डिग्री और बटा क्या होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 130 बार में, यानी यहाँ से a का मान कितना आ गया, 130 डिग्री, यानी 130 डिग्री। अब मैं समीकरण 2 में बैठा करके आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका है a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया, तो a का वैल्यू आया 130 डिग्री, और प्लस का प्लस, b का भी 180 का 180, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से b का मान पता चलेगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री और बटा क्या आएगा, देख रहे हैं कि 130 प्लस में है तो माइनस में 130 डिग्री, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 180 में से 130 घटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आप 50 डिग्री। आता है a बराबर, a का मान कितना आ गया, तो a का मान जो है हमने पता कर लिया 130 डिग्री, और b का मान कितना पता चल गया, तो b का मान जो है आपका आ गया 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है कि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:1, यानी कहने का मतलब है कि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:1 है। यहाँ पे a रेशियो b है तो a अपॉन क्या होगा, b होगा, बराबर का बराबर होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रेशियो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको जब करेंगे, देख रहे हैं कि a से करेंगे 1 में गुना तो a हो जाएगा, और b से करिएगा 2 में गुना तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे a का a होगा, देख रहे हैं 2b जो है प्लस में, इधर है तो माइनस में, तो 2b और माइनस में हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तथा इक्वेशन सेकंड को पता करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वही करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण आपका सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ करके 180 तीनों में ले सकते हैं, क्योंकि रैखिक युग्म है। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 आपका है यहाँ पे a माइनस 2b बराबर कितना, 0 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री। अब देख रहे हैं कि दोनों घटाएंगे तो यहाँ से a से का होगा क्लियर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2b और माइनस b तो कितना होगा, माइनस 3b। और देख रहे हैं कि माइनस कितना 180 डिग्री, ये आपका हो गया। अब देख रहे हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b का मान पता चलेगा, तो 180 डिग्री और बाटा में कितना आएगा 3, तो 3 को काटेंगे यहाँ पे कितना बार काटेगा, 60 बार में, तो यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी यहाँ से b का वैल्यू जो आपका 60 डिग्री आ गया। फिर चलेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर। समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 कौन है, तो यहाँ पे है a माइनस 2b बराबर 0। यहाँ से देख रहे हैं कि a का a होगा माइनस का माइनस 2 का 2 होगा, b का मान कितना आया है तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री अब बराबर क्या, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। देख रहे हैं कि a का a देख रहे हैं कि 60 दूनी कितना होगा, माइनस 120 डिग्री बराबर क्या 0। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 120 जो है माइनस में इधर है तो प्लस में, यानी 120 डिग्री प्लस में हो गया। अब लिख देंगे आता a का मान, तो a का मान कितना आ गया 120 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, तो आ गया 60 डिग्री हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे जो है लाइन से एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण का इस तरह का जो भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।